आप सभी बड़े छोटों को हाथ जोड़कर राम राम। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपने विचार आप सभी के सामने साझा करने वाला हूँ। पता तो लगभग आप सभी को चल ही गया होगा, फिर भी बता दूँ। सबकी सोच से परे मैंने एक बदलाव के लिए शुरुआत की है। शुरुआत है गांव में राजनीति की परिभाषा बदलने की। अब मुझे चुनाव का, राजनीति का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आप सभी परिचित हैं, मैं पिछले 10 साल से निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा कर रहा हूं। मेरा गांव मेरे परिवार जैसा है। मेरे इस कार्यकाल में सबका प्यार और आशीर्वाद मिला, तभी आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। अपने अब तक के जीवन काल में मेरा गांव मेरे लिए सबसे बड़ा विद्यालय है, जहां मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मिली। यहाँ मैंने जीवन जीने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। वो है आप अपने व्यवहार वो है आप अपने व्यवहार और अपनी विनम्रता से सबको अपना बना सकते हो। किसी को अपना बनाने के लिए और अपना बनाकर रखने के लिए हमारा व्यवहार ही सब कुछ है। इंसान प्रेम और सम्मान का भूखा है। धन माया से आप किसी को अधिक समय के लिए अपना ऋणी नहीं बना सकते, लेकिन किसी के दिए थोड़े से प्रेम और सम्मान से भी हम जीवन भर उनके व्यवहार के कर्जदार हो जाते हैं। ये बात मैंने खुद नहीं सीखी, मैंने आप सबको देखकर, आप सबसे सुनकर सीखी। मैं पहले इतना व्यवहारिक नहीं था, लेकिन आप सब ने इतना प्रेम और सम्मान दिया कि पता नहीं इतनी कम उम्र में इतनी समझ कहाँ से आ गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे गांव में लगभग हर किसान मजदूर संपन्न है। एक दो को छोड़कर शायद किसी को ना पता हो, लेकिन मुझे सबकी आर्थिक स्थिति पता है। खैर, ये मुख्य विषय नहीं है चर्चा का। चिंता की बात यह है कि जब गांव में हर आदमी संपन्न है, फिर कमी कहाँ है। गांव में विकास नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। जैसा गांव पहले था, 20 साल पहले था, ऐसा ही अब है। इस बात का पता लगाने के लिए पिछले लगभग 5-6 दिन से गांव की राजनीति जानने की ओर कदम बढ़ाया, तो पता चला कि भाई, यहाँ तो इंटरनेशनल लेवल की राजनीति चल रही है। कुछ गिने चुने 10-15 लोग गांव के 1400-1500 लोगों को मिलजुल के मूर्ख बना रहे। और ताज्जुब की बात है कि इतने लोग सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी उन गिने चुने लोगों से मूर्ख बन रहे। अलग अलग परिवार, अलग अलग मोहल्ले के अलग अलग ठेकेदार बने हैं। चुनाव के टाइम पे सबको ऐसे समझाया जाता है कि मानो सबके पालनहार वो ही हैं। शायद आम आदमी का कोई वजूद ही नहीं है। अगर किसी दूसरे के साथ, मतलब जो उनके ठेकेदार हैं, अगर वो उनसे अलग किसी दूसरे के साथ जुड़ गए, तो ऐसा मानो कि जैसे वो दूसरा उन्हें बिल्कुल एकदम खा ही जाएगा। ऐसे समूह बने हुए हैं जो केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में एक आम आदमी कहीं भी जाए, कहीं भी मरे, उनका फिर अगली बार मिलेंगे अपने ही किसी साथी को आगे लेकर कि पहले वाले तो हमें ही ठीक नहीं लगे, तो आपको कैसे ठीक लगते। इस बार आपके लिए दूसरे प्रधान जी लेकर आ रहे हैं। अब इनको आपको प्रधान जी कहना है। पहले ही बता रहे हैं, इनको आपको प्रधान जी ही कहना है। जो आपका काम है वो आपको खुद देखना है। भाई, काम के लिए आपको ही परेशान होना है। जिस चीज़ की जिम्मेदारी आप उन्हें दे रहे हैं, उसे आप खुद संभालो। जो हमारे आपके उम्मीदवार हैं, उन्हें केवल आपको प्रधान जी कहना है। पहले हम तुम्हें खिलाएंगे, फिर तुम बिना किसी सवाल जवाब के
हमें खाने देना। ये एक स्पष्ट सी राजनीति है जिसे सब जानते हैं, लेकिन कहने को कोई तैयार नहीं है। एक आम आदमी के ईमान की कीमत पहले ही तय हो जाती है। और ताज्जुब की बात देखो, एक आदमी की कीमत में, परिवार के एक सदस्य की कीमत में पूरे घर के सदस्यों को खरीद लिया जावे। एक रसगुल्ले का डिब्बा आएगा और पूरा घर खाएगा। एक रसगुल्ले के डिब्बे ने आपका कुछ भी बोलने का, कुछ भी कहने का, कुछ भी पूछने का अधिकार छीन लिया मालिक। अब आप उनसे कुछ भी पूछने के, कुछ भी कहने के, कोई भी सवाल करने के अधिकारी नहीं हैं। आपने सहमति दे दी है कि अब आप स्वतंत्र हो। आपको जो भी करना है, जो भी खाना है, जो भी करना है, वो आप अपनी इच्छा से करो। जो आपके ठेकेदार बने बैठे हैं, उन्होंने आपके वजूद की कीमत केवल अब तक इतनी ही समझी है। थोड़ा दिमाग पर जोर देकर सोचना, ये उनका व्यवहार है। अगर ये उनका व्यवहार है और वो आपका मान सम्मान कर रहे हैं, तो जो बीते 4, 5, 10 साल गए हैं, इनमें उनका व्यवहार कहाँ था? अगर उनका व्यवहार इतना सरल और इतना अच्छा है, तो वो हमेशा आपको खिलाने के लिए, आपको पिलाने के लिए आपके पास आने चाहिए थे। लेकिन इसी टाइम क्यों दिखाई दे मैं, इसी टाइम क्यों नज़र आऊँ? एक साधारण सी बात आप सभी से पूछनी है। जो मुझे सुन रहे हैं, लगभग सभी स्कूल गए हैं, सभी ने कोई ना कोई, किसी ना किसी क्लास के पेपर दिए होंगे। तो आप सभी से एक बात पूछनी है, मास्टर जी को या किसी अन्य सम्मानित को जो भी आप मिठाई या कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए देते हैं, वो पेपर होने से पहले दी जावे या पेपर होने के बाद दी जावे? आप सब समझदार हैं। परीक्षा से पहले की मिठाई स्वार्थ के लिए दी जाती है, अपने नंबर बढ़ाने के लिए दी जाती है। और परीक्षा के बाद की पास होने वाली मिठाई वो अपनी खुशी बांटने के लिए दी जाती है। आप सभी के आशीर्वाद से एक नए बदलाव के लिए प्रयास किया है। कृपया आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मुझे स्वार्थी ना बनाओ। जिस निस्वार्थ भाव से मैं अभी तक आपकी सेवा करता आया हूँ, उसके लिए मेरा सहयोग करें। अगर आप लड्डू पेड़े एक कौवे जितना ही वजूद मानते हैं अपना, तो आपके लिए ये जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जो संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ा हूँ, यकीन मानिए मेरा ये संघर्ष बेकार जाएगा। आप सभी जानते हैं, कोई भी प्रत्याशी आपको अपनी जेब से नहीं खिलाता। आप 500 रुपये खाकर उम्मीदवार को ये अनुमति दे देते हैं कि आप पूरे 5 साल हमारे हक का खाइए, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। और यकीनन आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये खा के अपना ये हक खो देते हैं। आप पूरे 5 साल उनके सामने जाकर ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि हमारे हक का कहाँ है, जो हमारे हक का सरकार ने भेजा था वो कहाँ गया। इसलिए तो फिर बाद में परेशान रहते हैं कि हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारी ये बात नहीं सुनी गई। इसके लिए आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। इसके लिए आप उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही दोषी हैं जितने जो लोग आपने चुने हैं। देखिए, एक कदम मैंने उठाया है, एक कदम आप सब मिलकर उठाएं और मेरा सहयोग करें। फिर आप खुद देखना बदलाव कैसे होता है। खाना खिलाना जब तक चलेगा तब तक बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। आप किसी के सामने आकर एक सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन जब आपका वजूद रहेगा, आप स्वाभिमान से किसी का भी कॉलर पकड़कर ये पूछ सकते हैं, मैंने तेरा नहीं खाया तो तू मेरे हक का कैसे खा सकता है।
मेरी बात पर ध्यान देना। जब आप किसी का नहीं खाएंगे तो कोई आपके हक का भी नहीं खा सकता। 20 साल से गाँव ऐसा का ऐसा ही है। जब आने वाले बालक पूछेंगे कि पापा जी, बाबा जी, हमारे गांव में ये काम क्यों नहीं हुआ, दूसरे गांव में, दूसरा गांव तो ऐसा है, दूसरे गांव में तो इतनी सुविधाएं हैं, तो क्या बताओगे उन्हें? अब बेटे, एक पौवे और 4 रसगुल्ले खा के हमने फला फला को गांव के पूरे काम का पैसा खाने दिया। यही बात बतानी पड़ेगी। देखिए, मैं हर बार आगे नहीं आऊँगा। इस बार भी आपकी समस्या को देखते हुए इन समस्याओं का परमानेंट समाधान करने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी के सहयोग से ही ये प्रयास सफल होगा। मुझे प्रधान जी कहलवाने का शौक नहीं, मैंने अब तक सेवक बनकर सेवा की है। अगर आपने अवसर दिया तो आगे भी हमेशा ऐसे ही सेवक बनकर सेवा करता रहूँगा। ये बदलाव सर्व समाज का होगा। बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर प्यार बांटोगे तो प्यार ही मिलेगा, और ये ही वास्तविकता भी है। बाकी परमात्मा ने जो भी भाग्य में लिखा होगा। मज़े की बात देखो, 10 आदमी घर बैठकर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरा और आपका व्यवहार क्या है। अरे भाई, मुझे वो आदमी आगे लेके आ रहे हैं जिन्हें मुझसे एक टॉफ़ी का भी लालच नहीं है, और आप तो वहाँ उठना बैठना चाहो जहाँ आपके सुबह के नाश्ते में भी एक पौवा मिल जाए और शाम को भी एक पौवा मिल जाए। उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस 4 दिन की हवाबाजी के चक्कर में मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो किसी भी धर्म के विरुद्ध हो, जो किसी भी धर्म में गलत हो। जैसे कि कुछ को उम्मीद है कि भाई अब प्रिंस चुनाव लड़ेगा तो दारू भी पिया होगा। भाई यो बहन ना रखियो, मैं ना दारू पीता, ना मैं पियाने का। अब आप सभी से दोबारा एक प्रार्थना है, कृपया इस बार प्रत्याशी का चयन खाने खिलाने के चक्कर में ना करें। आपकी वोट की कीमत एक पौवा 4 रसगुल्ले नहीं है। आपकी एक वोट आपके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। मेरे व्यवहार से आप सभी परिचित हैं। कुछ राजनीतिज्ञ मेरा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी अब तक की सब दांव पेच को पीछे करके गांव के सर्व समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसी परिवार के, किसी समाज के ठेकेदार को तवज्जो नहीं दे रहा, जिस कारण वो परेशान है सब के सब कि भाई यो तो हमें पूछ ही नहीं रहा। अब उनको घबराहट हो रही, उनकी पूछ खत्म हो जाएगी और हर आदमी अपने हक की बात करेगा। मेरी बात पर एक बार विचार करना। अगर आप किसी ऐसे इंसान को मौका दे सकते हैं जिससे आप मेरी बात पर एक बार विचार करना। अगर आप किसी ऐसे इंसान को मौका दे सकते हो जिसके व्यवहार से आप परिचित नहीं हैं, तो मुझे तो आपने पहले ही 10 साल आजमाया है। मेरी जो भी अच्छाई हैं, मेरी जो भी बुराई हैं, वो सभी आप अच्छे से जानते हैं। तो एक अवसर तो मुझे भी मिलना